हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ भरत खंडेलवाल और मैं आप लोगों के लिए आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। पिछली बार हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा था? वो आपके था नर्वस सिस्टम। हम लोगों ने पढ़ लिया था। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम का एक पार्ट जो था वो आपका नर्वस सिस्टम था, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम का एक दूसरा जो पार्ट जो आपकी कंट्रोल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम को चलाने में बहुत हेल्प करता है, एंड दैट इज योर एंडोक्राइन सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ देखें आप लोग, आवर बॉडी इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट फॉर प्रॉपर फंक्शन एंड रिस्पॉन्स। अगर मैं एक सिंपल बात करें तो क्या है कि हमारी बॉडी बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे फंक्शन करती है, तो उसे करने के लिए आपके कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अगर आप प्रॉपर फंक्शन करना चाहते हैं, आपकी बॉडी के अंदर सारे चलने वाले प्रोसेस प्रॉपर तरीके से चले, प्रॉपर रिस्पॉन्स आप जनरेट कर सके, तो ये सारे प्रॉपर रिस्पॉन्स आप जनरेट कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो अब हम लोग ये चीज देख चुके हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर दो सिस्टम काम करते हैं। एक है आपका नर्वस सिस्टम और दूसरा जो आपका काम करता है वो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि क्या है वो। तो नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स वगैरह ये सब है, तो हम लोग ये देख चुके हैं और ये काफी फास्ट वर्क करने वाला सिस्टम है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। सो आप देख सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में आपको मेल और फीमेल बॉडी दिखाई जा रही है, बहुत सारी ग्लैंड्स इनके अंदर इंडिकेट की गई है। तो ये सारी ग्लैंड्स मिल करके जब काम करती है तभी जाके एंडोक्राइन सिस्टम का काम हो पाता है। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी ग्लैंड्स को समझेंगे और देखेंगे कि कौन सी ग्लैंड क्या काम करती है, क्या फंक्शन है उसका। चलिए, तो एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करते हैं। पहले हल्का सा उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ओवरऑल एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या मेन बातें हैं। सो देखिए, हम एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एक कंट्रोल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम के तहत आता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए काम में आता है। दूसरा है आपके कंटिन्यूड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। ये जो है ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसका जो इफेक्ट है वो काफी लंबे समय तक रहना है। ऐसा नहीं है, नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन एक पहुंची और उस इंफॉर्मेशन के द्वारा जो रेस्पॉन्स होना है तुरंत होकर के वो वहीं पर उसका जो इफेक्ट है खत्म हो जाएगा। बट एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि रेस्पॉन्स या आप ये कह लें कि उसका जो इफेक्ट है वो आपकी बॉडी पर काफी लंबे समय तक रहता है। अब देखें आप नेक्स्ट, वर्क बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम में काम कौन करता है? तो एंडोक्राइन सिस्टम में काम करने वाले जो है वो है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो यहाँ पर क्या करती है? काम करती है। बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, काफी सारी अभी हम लोग देखेंगे और एक एक करके उनके फंक्शन को भी हम लोग समझेंगे। तो वो बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम में काम कौन करता है? ये ग्लैंड्स। कैसे करती है? तो दे सीक्रेट हार्मोन्स। ये आपकी जो ग्लैंड्स पाई जाती है जितनी बॉडी में, इनसे क्या निकलता है? आपके हार्मोन सीक्रेट होता है। और व्हाट इज दिस हार्मोन? ये हार्मोन क्या है? ये हार्मोन एक तरीके के केमिकल सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं ये? केमिकल सब्सटेंस। तो इस तरीके से अब ये केमिकल सब्सटेंस है तो कैसे काम करता है? इन केमिकल सब्सटेंस के अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है। तो एक तरीके से ये केमिकल मैसेंजर हो गए, केमिकल के फॉर्म में मैसेज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाते हैं ये हार्मोन। हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके की ग्लैंड्स पाई जाती है, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरी है आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर? हमारे बॉडी में कितने तरह की ग्लैंड्स हैं? दो तरीके की, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अगर मैं आपको समझाऊं कि क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो देखो, जो भी इनके अंदर से हार्मोन्स या लिक्विड या आपके जूस या आपके जो भी ये केमिकल जो सीक्रेट हो रहा है वो सीक्रेट कहाँ हो रहा है? तो यहाँ पर सीधा सा है, या तो वो ब्लड के अंदर सीक्रेट हो रहा है या फिर वो ब्लड लाइन में सीक्रेट नहीं हो रहा है। या तो ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है सीक्रेशन, और या फिर वो ब्लड लाइन में नहीं सीक्रेट होकर किसी और पार्ट में सीक्रेट हो रहा है। तो जब आपके किसी भी एंडोक्राइन सिस्टम की कोई ग्लैंड अगर उसका सिक्रेशन ब्लड स्ट्रीम में देती है तो वो हो जाएगी एंडोक्राइन। या आपके जो बॉडी की ओवरऑल ग्लैंड है उसमें एंडोक्राइन कौन सी होगी? जो अपना सिक्रेशन कहाँ देगी? ब्लड के अंदर। लेकिन जो ग्लैंड आपके सिक्रेशन जो है वो ब्लड के अंदर नहीं दे करके किसी दूसरे पार्ट में दे दे तो वो आपकी हो जाएगी एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? आई थिंक बात समझ में आ गई होगी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या डिफरेंसेस है। अब आप देखें नेक्स्ट,
एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है ये डक्टलेस ग्लैंड विच सीक्रेट देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब ये डक्टलेस है, डक्टलेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी खुद की कोई पर्टिकुलर डक्ट नहीं होती, इनका खुद का कोई पाथ नहीं होता। इनको अगर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना है तो ये किसका यूज करते हैं? दे यूजेस ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड स्ट्रीम का यूज करते हैं। क्लियर चीज, बात समझ में आई आपको? अब आप देखें नेक्स्ट, हम लोग सबसे पहले आपके बॉडी के अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके नाम हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप देखें सबसे पहले आपके हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन के अंदर ही पाई जाती है आपके। फिर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी ब्रेन के अंदर ही पाई जाने वाली ग्लैंड है। और एक और है दैट इज योर पीनियल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड आपके ब्रेन में ही, ये इस लोकेशन में लगभग सब आसपास ही हैं, यहाँ पाई जाती है। इसके बाद आपके थायराइड ग्लैंड, आप देख सकते हो गले के अंदर ये वाली जो बड़ी आपको एक पिंक कलर का पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज योर थायराइड। इस थायराइड के ऊपर आपको छोटे छोटे जो ओवल स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, चार जो दिख रहे हैं, 2 पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, दे आर पैराथायराइड ग्लैंड। ये कौन सी होगी? पैराथायराइड ग्लैंड। इसके बाद आपके ये किडनी के ऊपर की तरफ जो आपको कैप लाइक स्ट्रक्चर दोनों तरफ दिख रहा है, दिस इज योर एडिनल ग्लैंड, इसे हम एडिनल ग्लैंड बोलते हैं। इसके बाद आपके यहीं पर आप देख सकते हो एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये स्टमक के जस्ट नीचे की तरफ होता है, इसे हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं, तो ये भी एक ग्लैंड का काम करता है। इसके बाद आपके थाइमस जो हार्ट के नजदीक होती है, तो ये यहाँ पर थाइमस ग्लैंड आ गई। और उसके बाद मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग जो पाई जाने वाली ग्लैंड है, यहाँ तक की जितनी मैंने ग्लैंड बताई वो मेल बॉडी में भी सेम है और फीमेल बॉडी में भी सेम है। बट जो आपके एक हम लोग कह लें कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ ग्लैंड है जो आपकी मेल बॉडी में अलग है और फीमेल बॉडी में अलग है। तो वो कौन कौन सी ग्लैंड है? दैट इज, एक है आपके टेस्टिस जो मेल बॉडी में पाया जाता है, और दूसरा है फीमेल बॉडी में पाई जाने वाली ओवरी। क्लियर? तो इस तरीके से ये सारी ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है। सो ये कितनी हो गई? टोटल 10 ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है। 1 to 1 हम लोग एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। चलिए, तो आप याद करिएगा, प्रॉपर याद करिएगा। देखो, याद करने का तरीका मैं बता दूं, हमेशा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में याद करें। बॉडी के टॉप पोर्शन से बॉटम पोर्शन की तरफ आप जाएं तो आपको धीरे धीरे सारी ग्लैंड्स एक एक करके याद हो जाएगी। जैसे आपके ब्रेन की 3 ग्लैंड की बात कर लें तो ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली 3 ग्लैंड कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो ये 3 जो है ये तो होगी आपके ब्रेन के अंदर, तो तीनों एक साथ आपकी याद रह जाएगी। फिर आपके गले में पाई जाने वाली 2 ग्लैंड, एक है थायराइड और दूसरी है पैराथायराइड। फिर एब्डोमेन के अंदर आप जाते हैं स्टमक के नीचे की तरफ, तो आपके एडिनल ग्लैंड और पैनक्रियाज ग्लैंड। यहाँ पर हार्ट के पास आप चाहो तो इस थाइमस को यहाँ इस जगह याद कर लें। ठीक है, पैराथायराइड के बाद तो आपके थाइमस कहाँ है? हार्ट के नजदीक में है। और फिर सबसे लोअर आपके बॉडी के अंदर मेल और फीमेल में अलग अलग है, तो मेल के अंदर जो है वो है टेस्टिस, और फीमेल की बॉडी में जो ग्लैंड पाई जाती है दैट इज ओवरिस। तो इस तरीके से टोटल 10 ग्लैंड्स आपके हो जाती हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट आपके फर्स्ट जो ग्लैंड हम लोग पढ़ने वाला है, हम लोग पहले हार्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं कि हार्मोन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स बेसिकली बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में सीक्रेट होने वाला केमिकल सब्सटेंस है। ये हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा सीक्रेट नहीं होता, ये बहुत ही थोड़ी मात्रा में ये क्या होता है? सीक्रेट होते हैं, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में। इनका माइन्यूट क्वांटिटी भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इफेक्ट दे सकता है, इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती। ये कम मात्रा में भी अपने इंफॉर्मेशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इजीली पहुंचा सकते हैं। दे आर स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर। ये आपके एक तरीके से काफी स्पेसिफिक तरीके के केमिकल मैसेंजर होते हैं, मतलब इनके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है बड़ी सटीक होती है, और ये जहां जाते हैं वहां पर एकदम प्रॉपर उसी का जो फंक्शन, जो इसमें इंफॉर्मेशन है वही फंक्शन उसमें परफॉर्म हो पाता है। क्लियर? इसके बाद आपके दे आर डायरेक्टली पॉर्ड इनटू द ब्लड। ये आपके ब्लड के अंदर डायरेक्टली एंटर करवाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपके ब्लड के अंदर क्या होता है? डायरेक्टली छोड़े जाते हैं, और ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंच पाते हैं। Then they act on the specific tissue organ and the target organ. ये आपके एक फिक्स टारगेट ऑर्गन पर एक्ट करते हैं। इनका जो इफेक्ट होता है, ये हार्मोन देखो पर्टिकुलर कुछ ऑर्गन्स के लिए बने हुए होते हैं। हर हार्मोन का अपना एक एक्टर है और वो पर्टिकुलर पार्ट के लिए इंफॉर्मेशन लेके जाता है। तो इनका अपना क्या होता है? एक टारगेट ऑर्गन होता है,
और उस टारगेट ऑर्गन पर जाकर के ही वो अपना असर दिखाएंगे। ऐसे नहीं कि रास्ते में जहां से जा रहे हैं सब जगह अपना इफेक्ट दिखाते जाएंगे, नहीं, ये आपके जिस पार्ट के लिए बने हैं ये उस पार्ट में पहुंच करके अपना इफेक्ट दिखाते हैं। क्लियर? आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट, डिग्रेडेड हार्मोन आर सेंट आउट बाय यूरिन। अब देखिए हार्मोन जो आपकी बॉडी में बने, उनका अपना रोल था, वो बॉडी ऑर्गन तक पहुंचे, वहां उन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म किया, बट उसके बाद क्या, उन हार्मोन का क्या करना होता है, तो वो हार्मोन आपके बॉडी में उनका कोई रोल रह नहीं जाता, और फाइनली क्या होता है कि उन हार्मोन को आपकी बॉडी से क्या करना होता है, रिलीज करना होता है। तो रिलीज कैसे करना, तो उसको पहले हमारी बॉडी क्या करती है, डिग्रेड करती है, उसे डिकम्पोज करती है, और डिकम्पोज करके फिर उसे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर चीज? तो इस तरीके से ये हार्मोन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको जानने हैं। सिंपल, पहले एक तो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में सीक्रेट होता है, ये स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर होते हैं, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में छोड़े जाते हैं, और आपके इनका टारगेट ऑर्गन जो है वो बहुत ही फिक्स होता है, उसी ऑर्गन पर जाकर के अपना इफेक्ट दिखाते हैं, और इसके बाद यूज हो जाने के बाद इनको डिग्रेड करके, डिकम्पोज करके इनको आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी कौन सी ग्लैंड के बारे में, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो अब आप देखें कि ये किस जगह पर है और इसका क्या फंक्शन है, हम लोग एक एक करके समझेंगे। अब आप देखें ब्रेन में आपको दिख रहा होगा ये जो पार्ट है, दिस इज योर हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये आपकी कौन सी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस। और आप देख रहे हैं ये हाइपोथैलेमस का जो एक नीचे की तरफ टेल लाइक जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आगे जाकर के इस पार्ट से जुड़ रहा है। ये पार्ट में आपको बता दूं, दिस इज योर वन मोर ग्लैंड, ये भी आपकी एक तरीके की ग्लैंड है। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो क्या लोकेशन बताओगे यहाँ, आप कहेंगे इट इज एट द बेस ऑफ डायंसीफेलॉन ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर मैंने आपको बताया था दो सेक्शन हम कह सकते हैं। फोर ब्रेन के अंदर आपके एक तो सेरेब्रम है और दूसरा है आपके डायंसीफेलॉन। हमने डायंसीफेलॉन को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था, हम लोगों ने उसकी जगह दो ग्लैंड की नाम हमने डायरेक्ट देखे थे कि सेरेब्रम, उसके बाद थैलेमस और हाइपोथैलेमस। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर प्रॉपर वे से उसको क्लासिफाई किया जाए तो आपके फोर ब्रेन के दो मेजर सेक्शन हैं। एक है आपका सेरेब्रम जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा है, और दूसरा जो है वो है डायंसीफेलॉन। तो ये आपके जो हाइपोथैलेमस है ये आपके डायंसीफेलॉन वाले पार्ट के बेस पर पाया जाता है। क्लियर? बेस ऑफ फोर ब्रेन, एक तरीके से जो बेस ऑफ फोर ब्रेन है जिसे हम लोग एक तरीके से डायंसीफेलॉन कहेंगे, वहां पर ये हाइपोथैलेमस पाई जाती है। अब इसके बाद आपके इसे हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अभी आगे आएगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड ऐसी है जो हमारी बॉडी की बाकी दूसरी ग्लैंड को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो वो कौन सी हुई, वो होगी मास्टर ग्लैंड। कौन सी है वो वाली, वो आपकी है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। लेकिन उस मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाली एक ग्लैंड है, वो है आपकी हाइपोथैलेमस। तो आपके मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करने वाली जो ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, इसे अब हम क्या बोल सकते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर? क्योंकि ये आपके कुछ ऐसे हार्मोन सीक्रेट करती है, ऐसे सिक्रेशन सीक्रेट करती है जिसके द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन कंट्रोल में होता है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड कब ज्यादा काम करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड कब काम नहीं करेगी, वो डिपेंड करता है आपके हाइपोथैलेमस से आए हुए हार्मोन से। इसका मतलब हाइपोथैलेमस ने किसको कंट्रोल किया, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल किया। अब आप सोचें, यहां पर कुछ आपको दिख रहा होगा कि ये हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस आगे जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ रहा है। तो मैं आपको जो ये ग्लैंड बताता है, ये कौन सी हो गई, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। अब इसका सिक्रेशन इसको कंट्रोल करेगा, तो इसको कंट्रोल करने वाली ये ग्लैंड हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस क्या कहलाएगी, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। नाउ सी, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ हार्मोन। हाइपोथैलेमस में दो तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला हार्मोन जो आपके रिलीज हो रहा है वो है आपका रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा जो रिलीज हो रहा है दैट इज योर इनहिबिटरी हार्मोन। अब आप सोचे कि रिलीजिंग हार्मोन क्या हुआ और इनहिबिटरी हार्मोन क्या हुआ। तो रिलीजिंग हार्मोन वो हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हुआ जिसके द्वारा पिट्यूटरी अपना फंक्शन बढ़ाएगा, पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स को रिलीज करना स्टार्ट करेगा। तो पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज करवाने के लिए हाइपोथैलेमस पहले रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। तो रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को एक्टिवेट करके उससे हार्मोन सीक्रेट करवाते हैं, वो हो गया आपका रिलीजिंग हार्मोन। फिर आपके एक दूसरा हार्मोन रिलीज होता है
हाइपोथैलेमस से, दैट इज कॉल्ड इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन का मतलब होता है कि आपके जो हार्मोन निकल रहे हैं उसे क्या करें, रोका जाए। इनहिबिट का करने का मतलब क्या होता है, रोकना किसी चीज को। तो आपके हाइपोथैलेमस दो तरीके के हार्मोन रिलीज करता है। पहला आपके पिट्यूटरी को वर्क करवाना है, उससे हार्मोन रिलीज करवाने हैं, तो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया उसने। और फिर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या करना है, हार्मोन जो सीक्रेट हो रहा है उन्हें क्या करना है, रोकना है। तो उन्हें रोकने के लिए जो आपके हार्मोन रिलीज होगा दैट इज कॉल्ड योर इनहिबिटरी हार्मोन। क्लियर चीज। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन रिलीज हो गए, एक है आपका रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा है आपका इनहिबिटरी हार्मोन। क्लियर चीज। चलिए नाउ नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हाइपोथैलेमस जिस ग्लैंड को कंट्रोल करता है उस ग्लैंड के बारे में हम लोग समझते हैं। इस ग्लैंड को लोकेशन अगर हम लोग कहें कि कहाँ लोकेटेड है ये ग्लैंड, तो वो है आपके लोअर पोर्शन ऑफ ब्रेन नियर हाइपोथैलेमस। ये आपके जो हाइपोथैलेमस के पास में ही है, जो आपका ब्रेन का जो लोअर पोर्शन जो आता है उसमें ये पाया जाता है। आप देखें इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये फोर ब्रेन जहां आपको दिख रहा है, इसके एकदम लोअर पोर्शन पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस हुआ, और हाइपोथैलेमस का कनेक्शन किससे है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये आपके बेस ऑफ ब्रेन कह सकते हो आप, ब्रेन का बेस। ये आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है, दो। पहला है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस हम कह सकते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। और दूसरा आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दैट इज कॉल्ड न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर। तो इस तरीके से दो सेक्शन के अंदर ये बटा हुआ होता है, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आप देख सकते हैं, मैंने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में भी ये डायग्राम बताए थे, जिसमें ये दो सेक्शन में है। ये आपके आगे वाला पोर्शन हो गया और ये इसके पीछे वाला हो गया। तो ये जो फ्रंट में है जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट, इसे हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो बैक साइड में है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर चीज। अब देखें इसमें आगे नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपके क्या या कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है। तो इससे कई तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करना। उसका एक इंपॉर्टेंट वर्क है कि दूसरी ग्लैंड से उन्हें क्या करना है, उसे कंट्रोल करना है। तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए इसे कई तरीके के अलग अलग हार्मोन की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि इससे ACTH जो एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला है, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ब्रेस्ट के फंक्शन को कंट्रोल करने वाला है, किडनी से रिलेटेड ADH, फिर आपके गोनाडोट्रोफिन जो गोनाड से जुड़ा हुआ हार्मोन है, फिर आपके थायराइड TSH, फिर आपके बोन्स और मसल्स के लिए है GH, ग्रोथ हार्मोन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, स्किन के लिए है आपके MSH। मतलब कुल मिला के इस तरीके के बहुत सारे हार्मोन हैं। ज्यादा डीप में अपन नहीं जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको कई तरीके के हार्मोन रिलीज करके देती है, जिसमें आपके ग्रोथ हार्मोन जो आपके ये बताया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें सोमैटोट्रोफिन भी इसे कहा जा सकता है। फिर आपके प्रोलैक्टिन, ये आपको दिख रहा है ना। फिर आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ये आपको दिख रहा है, ये वाला हार्मोन थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन आप कह सकते हो उसमें। फिर आपके ऑक्सीटोसिन, आप देख सकते हो ऑक्सीटोसिन, ये रहा इधर। क्लियर। फिर आपके वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन भी आपके रिलीज होता है। और फिर आपके जो गोनाडोट्रोफिन, गोनाड्स को कंट्रोल करने वाला हार्मोन। तो इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत तरीके के हार्मोन जो है उससे क्या होता है, रिलीज होते हैं। नाउ नेक्स्ट, ऑल्सो कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड। ये आपके मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। अब कारण आप समझ ही गए हैं क्यों इसे मास्टर ग्लैंड कहा जा रहा है, क्योंकि इससे ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो दूसरी ग्लैंड को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इसे कहा जाएगा मास्टर ग्लैंड। Also called master gland of the body because it controls the secretion of most of the hormone from other gland। तो ये आपके एक तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दूसरी ग्लैंड को कंट्रोल करके उनसे निकलने वाले हार्मोन पे अपना कंट्रोल रखता है कि कौन सी ग्लैंड से किस समय हार्मोन रिलीज करवाना है, वो आपके पिट्यूटरी डिसाइड करेगा, इसलिए पिट्यूटरी को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। नाउ नेक्स्ट, अब देखें
पीनियल ग्लैंड। अब जो आपकी नेक्स्ट ग्लैंड है वो कौन सी है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बारे में आप जानकारी देख लें। ये आपके जो ब्रेन के यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर पाया जाता है, एक तरीके से एकदम मिड ब्रेन के अंदर है ये कहीं। ओके, अपर पोर्शन ऑफ फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन के अपर पोर्शन में है, ठीक है, मिड ब्रेन और यहाँ सेंटर में रह जाएगा। तो ये फोर ब्रेन के अपर पोर्शन में पाया जाता है। इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। क्या बोलते हैं इसको? मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन क्या होता है? मेलाटोनिन जो हार्मोन है, इसका काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप देखें कि ये आपकी बॉडी के इंटरनल क्लॉक को चलाता है। अब इंटरनल क्लॉक क्या होता है? आप अक्सर आप लोगों के सोने और उठने का जो साइकिल होता है, कई बार फिक्स है कि कोई व्यक्ति रोज रात को 10 बजे अगर सो जाता है तो वो आपके जैसे ही शाम के 10 बजेंगे उसे तुरंत नींद आनी चालू हो जाएगी। मतलब थोड़े दिन हो सकता है आपको रोज 10 बजे नींद ना आए, लेकिन 5-6 दिन आप कंटिन्यू उस प्रोसेस को चलाओगे, जबरदस्ती आप 10 बजे सो जाओगे तो आप देखना आपको फिर 6-7 दिन के बाद आपकी बॉडी क्या हो जाती है? सेट हो जाती है। और फिर वो आपकी क्या होता है? एग्जैक्टली 10 दिन के बाद 10 बजते ही आपके क्या हो जाएगा? एक फिक्स टाइम पर आपको नींद आनी चालू हो जाएगी। तो वो आपकी क्या हुआ? एक बॉडी के अंदर इंटरनल क्लॉक क्रिएट हुई, जिसके द्वारा फिक्स टाइम पर आपकी बॉडी उस फंक्शन को करने के लिए तैयार हो जाएगी। जैसे सुबह उठने का होता है, पहले तो क्या करते हैं आप लोग? अलार्म क्लॉक लगाते हैं, और अलार्म क्लॉक लगा करके सुबह उठना पड़ता है। आपने हफ्ते भर 10 दिन ये काम किया, लेकिन आप देखना 10 दिन के बाद जैसे ही आपके वो टाइम आएगा फिक्स, जैसे आप 5 बजे उठते हैं, तो 5 बजे उठने के लिए पहले तो आपने 10 दिन क्या किया? घड़ी सेट की, अलार्म लगाया। लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर ये क्लॉक सेट हो गया, उसके बाद अलार्म बजेगी ना बजे, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है वो रेस्पॉन्ड करेगी और आपकी 5 बजे आंख खुल जाएगी। तो ये क्यों हुआ ऐसा? ये कैसे आपके इंटरनल क्लॉक सेट हुई? आपके खाना खाने का समय है, या फिर आपको एक बोलते हैं ना, एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई फंक्शन आपको करना हमेशा पसंद करते हैं, या वो चीज आपकी बॉडी के अंदर मान लो है। कुछ लोगों को होता है प्रेशर, सुबह वॉशरूम जाना है, तो वो प्रेशर का जो टाइम होता है वो भी बड़ा फिक्स होता है। कुछ लोगों को अर्ली मॉर्निंग जाने की आदत है, तो फिक्स है वो अर्ली मॉर्निंग को होना ही होना है, बॉडी ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग काम करती है। तो ये जो इंटरनल बॉडी का जो क्लॉक सेट होता है वो कौन से हार्मोन की वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है। तो मेलाटोनिन हार्मोन आपकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक को रेगुलेट करता है। नाउ नेक्स्ट आपके है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? आप लोगों को पता होगा, थायराइड ग्लैंड हमारे गले में पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंस बता दूं, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड में मानी जाती है। बॉडी की एंडोक्राइन सिस्टम की सबसे बड़ी ग्लैंड मानी जाती है, दैट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी आपके देख लें इस तरीके से होती है। ये आपके जो ट्रैकिया है, ये ऊपर लैरिक्स है, और इस जगह ये आप देखें काफी बड़ी साइज में है, और ये पूरा इस ट्रैकिया को एक तरीके से यहाँ से घेर के रखा हुआ है। क्लियर? इसके भी 2 सेक्शन बताए गए हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, और ये किसके ऊपर की तरफ ये है? ये ट्रैकिया के ऊपर है। नाउ नेक्स्ट, ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रैकिया इन नेक, ये नेक गले में ट्रैकिया के दोनों तरफ पाई जाती है। इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है? थायरॉक्सिन। क्या बोलते हैं इसको? थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं। इसका काम क्या? तो थायरॉक्सिन हार्मोन आपके आरबीसी के सिंथेसाइज को कंट्रोल करता है। क्या काम है इसका? सिंथेसाइज ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एंड कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और इसके साथ साथ ये आपकी क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो एक तरीके से थायरॉक्सिन हार्मोन के 2 काम हो गए। कौन कौन से 2 काम हुए? पहला तो आपके हो गया आरबीसी सिंथेसिस में हेल्प करना, और दूसरा हो गया आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना। ये चीज समझ आ गई बात? नाउ नेक्स्ट, आयोडीन इज द इंपॉर्टेंट फॉर थायरॉक्सिन। आयोडीन जो है वो आपके थायरॉक्सिन के लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। इसलिए आप लोगों को देखा होगा डॉक्टर जो है उनको क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं कि आप आयोडाइज सॉल्ट जो है वो आप यूज करें। आप जो नमक खाते हैं उसमें आयोडीन होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे आपके वेजिटेबल्स वगैरह हैं जिनके अंदर आपके आयोडीन पाया जाता है। तो हम लोगों को मोस्टली ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे हमें क्या मिले? आपके आयोडीन
हमको मिलता रहे। मोस्टली सी फूड्स होते हैं जिनके अंदर आयोडीन पाया जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है और उससे एक डिजीज होती है। दैट नेम ऑफ द डिजीज इज योर गोइटर, उसका नाम क्या है? गोइटर। अब ये कैसे होती है? तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा, आपके थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन कम बना तो आपकी जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, और इनकी वजह से आपके इस ग्लैंड के अंदर एक तरीके से आप स्वेलिंग कह रहे हैं, स्वेलिंग आ जाती है, और वो स्वेलिंग जो इतनी ज्यादा आती है या इस तरीके से आती है कि वो आपकी पूरे गले को सुझा देता है, और इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं गोइटर। क्लियर? तो याद रखिएगा आयोडीन की कमी से होने वाली डिजीज का नाम क्या है? गोइटर। फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को। नाउ नेक्स्ट, अब देखें ये गोइटर का एक डायग्राम आपके सामने दिखाया गया है। इस तरीके से होता है ये गोइटर, है ना, काफी ज्यादा फूल गया है। ये जो आपके थायराइड ग्लैंड है ये स्वेल अप हो जाती है। गोइटर का सिम्टम भी यही है, स्वेलिंग इन द नेक रीजन, आपके गले वाले रीजन में क्या होना? स्वेलिंग आना। दिस इज द सिम्टम ऑफ गोइटर। क्लियर? गोइटर का ये सिम्टम है। नाउ नेक्स्ट, पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड कैसे है? पैराथायरॉइड बेसिकली थायराइड के पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है, पीछे की तरफ ऊपर आपकी पाए जाते हैं। आप देखें ये आपके थायराइड ग्लैंड जो बैक साइड में यहाँ पर थायराइड के ऊपर की तरफ ये चार जो आपको ग्लैंड नजर आ रही है, दिस आर द पैराथायरॉइड ग्लैंड। इन ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? पैराथायरॉइड ग्लैंड कहेंगे। तो टोटल कितनी है? 4। वी हैव 2 पेयर्स, और शेप कैसा है? ओवल शेप होता है। इनसे निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है? इनसे निकलने वाले हार्मोन का नाम है पैराथार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? पैराथार्मोन। अब इसमें फंक्शन क्या है इस हार्मोन का? तो पैराथार्मोन का काम जो होता है वो आपके ब्लड और बोन्स के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का कंट्रोल, उनके लेवल को कंट्रोल करना। ब्लड और बोन के अंदर क्या करना? कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को कंट्रोल करना। ये काम किसका हो गया? ये हो गया पैराथार्मोन का हो गया। हमारी बॉडी के अंदर कब कैल्शियम बढ़ाना है, कब कैल्शियम कम रखना है, कब फास्फोरस बढ़ाना है, कब फास्फोरस कम करना है ब्लड और बोन्स के अंदर, तो वो सारा कंट्रोलिंग आपके कौन सा हार्मोन देखता है? पैराथार्मोन। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो आप समझ सकते हैं इस तरीके की एक प्रॉब्लम होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराथायरॉइड टिटनी। क्या बोलते हैं उसको? पैराथायरॉइड टिटनी। सो डेफिशिएंसी ऑफ पैराथार्मोन लीड्स टू टिटनी। इसे साधारण भाषा में टिटनी या फिर पैराथायरॉइड टिटनी कहा जाता है। इस तरीके से हाथ वगैरह जो है वो मुड़ जाते हैं, आप देख सकते हो। यस, कारण है इसमें आपके बोन्स और ब्लड का डेवलपमेंट प्रॉपर होता नहीं, इसमें कैल्शियम फास्फोरस का लेवल प्रॉपर होता नहीं, और इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो डिजीज का नाम याद रखिएगा, एक तो है टेटनी और दूसरा है आपके पैराथायरॉइड टेटनी। ये दोनों एक के ही नाम है, एक ही डिजीज के नाम है, दो अलग अलग नहीं है।